हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेली स्टोरी। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेके, जो काफी कंसर्न रहा है लास्ट फ्यू वीक से कि ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है वो कोविड का ही एक वेरिएंट है। सार कोविड-19 उसका ही एक वेरिएंट है जिसमें ये म्यूटेशन पाया गया है। तो उस वेरिएंट का नाम इससे पहले हम लोग देखे हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा। डेल्टा के वजह से सेकेंड वेव आया। फिर सोचा जा रहा है, माना जा रहा है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट्स है, ये इसके लिए जो नेक्स्ट वेव एक आ सकता है। और ये काफी जो ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, ये जो डेल्टा वेरिएंट से भी ऑलमोस्ट 45 to 50 टाइम्स ज्यादा कॉन्टेजियस है, मतलब इन्फेक्शस है। और मतलब लोगों से लोगों में ज्यादा फैल सकता है 45 टाइम्स फास्टर। और इसका जो स्पाइक प्रोटीन्स है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोविड का जो वायरस है, वो वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स है, इसमें 31 स्पाइक प्रोटीन्स में इसमें म्यूटेशन पाई गई है। तो जो अभी साइंटिस्ट का ये साइंटिस्ट अभी ये सोच में पड़ गए हैं कि जो हम लोग बूस्टर, जो हम लोग डोज लगा चुके हैं कोविड का, जो 2 टीके लगा चुके हैं, चाहे फाइजर हो चाहे कोविड जो सार्क सॉरी जो कोवैक्सीन हो, या फिर जो हम लोग जितना भी हम लोग वैक्सीन लगवाए हैं, वो अभी इसके लिए इफेक्टिव होगा कि नहीं, क्योंकि इतना सारा इसका स्पाइक प्रोटीन में वेरिएंट है। तो अभी माना जा रहा है कि ये इतना, हमारा जो वैक्सीन है वो इतना शायद इसके लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। और हम लोगों को बूस्टर डोज भी लगवाना हो सकता है। और क्या है, ये न्यू वेरिएंट है तो इसके लिए रिसर्च भी नहीं हुआ है, तो अभी रिसर्च नई तरीके से किया जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारा जो वैक्सीन है वो उसके लिए है कि नहीं। और इसी बीच में इतना सारा दुविधा, इतना सारा मतलब क्या बोले, नया चीज ये सब के बारे में अभी पता चल गया कि 7 मोर पॉजिटिव आया है महाराष्ट्र में। फर्स्ट पॉजिटिव जो ओमाइक्रॉन था, ओमाइक्रॉन पहले इंडिया में था ही नहीं, एक हफ्ता पहले, लेकिन लास्ट 2-3 दिन पहले फर्स्ट केस जो आया वो कर्नाटक में आया, 2 जन पॉजिटिव आया। उसके बाद अभी महाराष्ट्र में 7 मोर पॉजिटिव टेस्ट केस आया है। फिर दिल्ली में भी आज आ चुका है, और गुजरात में कल कल आ चुका है। फिर मतलब मानिए कि 4-5 स्टेट में ये ऑलरेडी आ चुका है जो लिस्टेड है। और पता नहीं ऐसा अनऑफिशियली कितने सारे स्टेट्स में है, कितने लोगों को ये होके रखा है, और ये लोग कितने, और ये जो 7 लोग आए हैं या फिर जो 10-12 लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, जिन लोगों को ओमाइक्रॉन वेरिएंट मतलब पॉजिटिव आए हैं वो लोग, तो फिर उन लोग जो कितने लोगों के संस्पर्श में आए होंगे, कितना लोगों के करीब आए होंगे, वो किसी को कुछ इसका ठिकाना रखना इतना आसान नहीं है। और ये भी पता अब लग चुका है कि ये लोग भागे हैं, कुछ कुछ लोग जो जिम्बाब्वे से आए थे वो लोग भाग चुके हैं। तो ये सब जो है, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। लोगों का जो ये रिस्पॉन्सिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो जो बार बार जो न्यूज में आ रहा है कि जो सबसे पहली चीज है वो हम लोगों को सबसे पहले जो है सतर्क रहना है। जो एसएमएस जो पॉलिसी बोला जा रहा है कि मोर सोशल डिस्टेंसिंग, मोर यूज ऑफ मास्क एंड मोर यूज ऑफ सैनिटाइजर। तो ये पॉलिसी हमको फॉलो फॉलो करते रहना है। ओमिक्रॉन से डरना नहीं है, क्योंकि वायरस तो ऐसे ही ये शो करेगा। वायरस का जो म्यूटेंट वैरायटी है वो तो करते रहेगा, म्यूटेशन उसमें आता रहेगा। तो कोरोना को लेके ही अभी हमको और भी आगे जो साल आने वाला है, सालों आगे सालों में और भी ऐसे कोरोना का और भी वेरिएशन आ सकता है। तो फिर हमको इससे सावधानी बरतना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। तो इसीलिए, और बच्चे का भी वैक्सीनेशन अभी हुई नहीं है, बच्चे का भी। तो एशिया का मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो यूथ का है, मोर द लेस देन सब 25 एज के हैं। तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज हम लोग हो सकते हैं ओमिक्रॉन से। तो फिर इसीलिए हम लोगों को जो सावधानी वो परखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। इसी के बीच में अभी स्कूल भी खोल दिए हैं। ये सब के बारे में सतर्क होनी चाहिए गवर्नमेंट को। मुझे लगता है जितना हो सके ऑनलाइन क्लासेस ये सब करना होगा। और भी जो, और एक चीज जो आप लोगों के लिए एक लाना, आप लोगों के सामने लाना चाहूंगी कि इतने सारे जो कंट्रीज है जो लोग ऑलरेडी बैन कर चुके हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स, क्योंकि मेन जो ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो सबसे पहले पाया गया है अफ्रीका, जो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे
ओनली 23% टू 25% ऐसा कुछ है पॉपुलेशन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, जिन लोगों को टीकाकरण दिया गया है। तो इसीलिए क्या उन लोगों में म्यूटेशन जो वायरस होने का चांसेस ज्यादा था, एंड वही हुआ है। एंड उसके बाद वो फैल गया दूसरे सारे कंट्रीज में, जैसे यूरोप महादेश में, फिर एशिया में, धीरे धीरे ऐसे स्प्रेड हो रही है। इसीलिए इसी डर से, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे 2020 मार्च में जो देखा गया था, फरवरी में, कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन बहुत सारे कंट्रीज किए थे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट पैसेंजर्स के थ्रू ही, ट्रैवलर्स के थ्रू ही ये वायरस वैराइटीज कंट्री में फैल रहा था। तो ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जो ओमिक्रॉन जैसे ही आया वो लोग इंटरनेशनल फ्लाइट को बैन किए हैं। अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, चाइना, कैम्बोडिया, डेनमार्क, इजिप्ट, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इंडिया लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज से, जैसे कि हम इंडिया पे ज्यादा नजरदारी रखेंगे। तो इंडिया में क्या बोला जा रहा है कि December 1 से ऑल इंटरनेशनल passengers must submit a self-declaration form to an online government portal that includes a 14-day travel history and a negative PCR test taken within 72 hours prior to their departure, according to the guidelines issued by India's Health Ministry. Travelers from countries deemed at risk will also now face further testing and surveillance, including a PCR test on arrival. As of November 26, that risk countries include South Africa, Botswana, Zimbabwe, and as well as countries in Europe, including the United Kingdom, Brazil, Bangladesh, China, Mauritius, New Zealand, Singapore, Hong Kong, and Israel. तो देखिए, मुझे जो मेरा जो पर्सनल कहना है, और इंडिया को छोड़ के भी इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, कुवैत, मालदीव्स, माल्टा, मोरक्को, नीदरलैंड, नेपाल, न्यूजीलैंड, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, रवांडा, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, टर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम। तो इसमें हम जो देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड देशों से, जहां पे ओमिक्रॉन वेरिएंट शुरुआत जहां से हुआ है, वहां का ओरिजिनेशन कंट्रीज से वो लोग बंद कर रहे हैं। लेकिन ये जो बोला जा रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट, लेकिन बार बार ये भी बोला जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है शायद आरटीपीसीआर टेस्ट में कंफर्म ना हो। तो फिर हम लोगों को अभी जो ये करना चाहिए, जो हम लोग के गवर्नमेंट को करना चाहिए, कंप्लीटली बैन करना चाहिए इंटरनेशनल फ्लाइट, जो लोग ये अभी तक नहीं कर पाए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट से आप पूरे नहीं बता सकते हो कि आप ओमिक्रॉन से अफेक्टेड हो या डेल्टा वेरिएंट से अफेक्टेड हो, तो ये आप पता नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए और भी कुछ जेनोमिक सीक्वेंस ये सब निकालना होगा, फिर हम पता कर पाएंगे कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से आप अफेक्टेड हो कि नहीं। तो जहाँ पे इतना सारे सवाल आ जाते हैं, वहां पे हम लोगों को और सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में डालिए। आप लोगों का क्या कहना है कि स्कूल खुली रखनी चाहिए, एग्जाम जो बच्चे का होने वाला है ऑफलाइन वो सब करनी चाहिए क्या? फिर आप लोगों का क्या कहना है? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग चाहते हैं कि ईच एंड एवरी पब्लिक अपना राय इसमें दो, क्योंकि तभी जाके गवर्नमेंट कुछ करेंगे, या फिर गवर्नमेंट भी अपने तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। एक कंट्री जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलो 25-18 ईयर्स ऑफ एज है, तो वहां पे हमको ये आना चाहिए जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो फिर स्कूल अभी खोल देना चाहिए क्या? पता है बहुत अफेक्टेड हो रहा है, ऑनलाइन में एजुकेशन नहीं हो पाता है, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हो पाता है, ऑनलाइन में एजुकेशन होना बहुत मुश्किल है, या फिर जो विलेज एरिया है वो लोग तो कर ही नहीं पा रहे हैं, कितने सालों से वो लोग स्कूल नहीं जा पाए हैं। लेकिन सब कुछ को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, फिर सब कुछ को कंसीडर भी नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा जहाँ पे एक सिचुएशन है, आप लोगों का क्या कहना है वो हम जानना चाहेंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। और ये जो वीडियो बना है इसमें बहुत सारा मैं कोशिश की हूँ कि जितना सारा सही इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ, लेकिन कुछ भी गलती हुआ होगा तो आप लोग माफ कीजिएगा। और इस टाइप का और भी ओमिक्रॉन के बारे में, या फिर जो कोविड अपडेट अगर ये होता रहेगा इसके बारे में और भी आपको देखना है, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, आज इधर ही खत्म करते हैं। क्या हुआ है?